पाकिस्तान की ओर से एक बार फिर सिंधु जल संधि के मुद्दे पर भारत को घेरने की कोशिश की गई है। पाकिस्तान के डिप्टी पीएम और विदेश मंत्री इशाक डार ने कहा कि भारत सिंधु जल संधि को कमजोर कर रहा है। इस तरह का उल्लंघन समझौते के मूल सिद्धांतों पर प्रहार है। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार ने एक बार फिर सिंधु जल संधि का मुद्दा जोर शोर से उठाया। उन्होंने भारत पर आरोप लगाया कि चिनाब नदी में पानी का रुख बदलना या रोकना वॉर का यानी युद्ध का कार्य माना जाएगा। डार ने कहा कि भारत के आक्रामक कदम से दक्षिण एशिया की शांति और स्थिरता के लिए बड़ा खतरा है। भारत ने इस साल अप्रैल में पहलगाम आतंकी हमले के बाद सिंधु जल संधि से हटने का ऐलान किया था। इसके बाद से लगातार पाकिस्तान की ओर से इस पर बयान आए हैं। यहाँ तक कि सिंधु तोड़ने पर, जल समझौता तोड़ने पर युद्ध की धमकी दी गई है। सिंधु जल संधि में 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच विश्व बैंक की मध्यस्थता से हुई थी। इस संधि के तहत 3 पूर्वी नदियां यानी रावी, ब्यास और सतलुज भारत को और 3 पश्चिमी नदियां सिंधु, झेलम और चिनाब पाकिस्तान को मुख्य रूप से दी गई। ये संधि अब तक कई युद्धों और तनावों के बावजूद कायम रही, लेकिन इस बार पाकिस्तान की तरफ से पहलगाम हमले के बाद भारत का धैर्य जवाब दे गया। सिंधु जल संधि पर इशाक डार ने भारत को जो धमकी दी है, गीदड़ भभकी दी है, वो भी बता देते हैं। सिंधु जल संधि पर फिर दिखी पाकिस्तान की खींच। पाकिस्तान ने सिंधु जल संधि के मुद्दे पर भारत को घेरने की कोशिश की। इशाक डार ने सिंधु जल संधि का मुद्दा जोर शोर से उठाया। चिनाब के बहाव पर भारत को पाकिस्तान ने चिट्ठी लिखी है। पाक के चिनाब नदी के प्रवाह में उतार चढ़ाव पर सफाई मांगते हुए भारत को पत्र लिखा गया। इशाक डार ने कहा, भारत सिंधु जल संधि को कमजोर कर रहा है। चिनाब नदी में पानी का रुख बदलना या रोकना युद्ध का कृत्य माना जाएगा। पाकिस्तान ने कहा, संधि से हटकर भारत अंतर्राष्ट्रीय नियमों की अनदेखी कर रहा है। भारत का रुख क्षेत्रीय स्थिरता और अंतर्राष्ट्रीय कानून की पवित्रता के लिए खतरनाक है। पहलगाम हमले के बाद भारत ने सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया था। हालांकि कई लड़ाइयों, कई वॉर के बाद भी ये संधि बनी रही, लेकिन इस बार हद हो गई और भारत ने इसे अबेंस में डाल दिया। प्रोफेसर मनोज कुमार मेरे साथ विदेश मामलों के जानकार के तौर पर इस वक्त जुड़ गए। मनोज जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ में हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन पाकिस्तान ये वाली धमकी कि इसको लड़ाई का एक शुरुआत माना जाएगा, ये 4-5 बार दे चुका है। इसके पहले भारत ने कोई इसके ऊपर रिएक्ट नहीं किया है, आज फिर दे दी गई है। क्या पाकिस्तान लड़ाई की भूमिका रच रहा है या फिर पाकिस्तान वाकई अपनी खीज मिटा रहा है? देखिए राजीव जी, हम सब पाकिस्तान के नेचर को से भली वाकिफ हैं और जिस तरीके से पिछले 2-3 सालों में पाकिस्तान की जो राजनीतिक और आर्थिक अस्थिरता बनी हुई है और उसमें ऑपरेशन सिंदूर के बाद से भारत ने जो एक कड़ा स्टैंड लिया है, वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को कटघरे में खड़ा कर दिया है। और आप देख सकते हैं कि एक तरफ शहबाज शरीफ और खास करके मुनीर सिर्फ अपने बिजनेस के लिए पाकिस्तान के उस फील्ड को यूज़ कर रहे हैं और ट्रंप के साथ जो उनकी स्थिति बनी हुई है जिस तरीके से नेचुरल रिसोर्सेज को लेकर और अपने बिजनेस को लेकर, तो मुझे लगता है कि ये अपने जनता से बचने के लिए इस तरीके की स्लोगन ये लोग दे रहा है भारत के खिलाफ। क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो सिंधु जल समझौता है 1960 में नेहरू जी के द्वारा किया गया था, लेकिन उसके बाद से लगभग भारत और पाकिस्तान के बीच में राजनीतिक और अस्थिरता बनी रही। युद्ध भी हुए, चाहे 65 का वार हो, 71 का हो, 99 का हो, लेकिन उसके बावजूद भी वो कायम रहा। लेकिन अभी इस भारत देश का जो नेतृत्व जो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर जब चलाया गया और पहलगाम की घटना जो 22 अप्रैल को घटी, उसके वजह से भारत ने बड़ा ही कड़ा स्टैंड लेते हुए सिर्फ आप देख सकते हैं जल संधि ही नहीं बल्कि उसके साथ साथ लगभग 5 ऐसे ट्रीटी थे जिसको तोड़ा गया हो, चाहे वो सार्क वाला जो वीजा हो, इवन उनके उच्चायुक्त से की जो संख्या को घटाना हो। तो इस तरीके की तमाम डिसीजन भारत सरकार के द्वारा लिया गया और पार्लियामेंट में इस चीज़ पे चर्चा भी हुई। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान आज एक तरीके से बिल्कुल मतलब कटोरा लेके घूम रहा है। आप देख सकते हैं IMF के बेल पैकेज पे वो टिका हुआ है और वहाँ की जिस तरीके से चाहे वो फूड का मामला हो, कृषि का मामला हो, वो हर तरफ से डिस्ट्रॉय हो रहा है। और इसी से बचने के लिए उसने इन सब सारे चीज़ों को लगाया, क्योंकि हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान का लगभग 80% जो गेहूं और खास करके धान और जो कपास का जो निर्यात होता है वो इसी बेल्ट से होता है। और उसमें आप देख सकते हैं 2022 का जो एक वर्ल्ड बैंक का डाटा आया था, लगभग $4.2 बिलियन उससे उसको मिला था 2022 में।
तो वहाँ पे आप समझ सकते हैं कि एक तरफ वो आतंकवाद की नर्सरी बना रखा हुआ है, फैक्ट्री बना रखा है, दूसरे तरफ वहाँ पे पॉलिटिकल अस्थिरता बनी जा रही है। वहाँ इमरान खान जैसे एक चुनी हुई सरकार को जेल में डाल के रखा गया है। तो इन सब तमाम स्थितियों से बचने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान की स्थिति बहुत ही डे बाय डे खराब होते जा रही है आर्थिक रूप से और राजनीतिक रूप से भी, हम सब देख सकते हैं। इवन उसके जो बॉर्डर, खास करके बलूचिस्तान वाला जो एरिया हो, या आप पाक ऑक्युपाइड जो जम्मू कश्मीर एरिया वहाँ पे हो, तो हर तरीके से इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स हो रहा है। तो मुझे लगता है कि इसी से बचने के लिए ये इस तरीके का स्लोगन और ये जो कि एक युद्ध के रूप में देखा जाएगा और भारत को एक गिदड़ धमकी देने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन मैं एक चीज राजीव जी कहना चाहूंगा कि देखिए, कोई भी जो जब दो देश होते हैं, जब जो संधि बनती है, वो देश की सुरक्षा के लिए बनता है, वहाँ के नागरिकों की सुरक्षा के लिए बनता है। एक तरफ आप देख सकते हैं कि वो आतंकवाद को सीमा पार से जिस तरीके से भारत को डिस्टर्ब करने का प्रयास कर रहा है, और दूसरी तरफ भारत अपनी अर्थव्यवस्था जीडीपी में जिस तरीके से ग्रोथ कर रहा है, वो कहीं ना कहीं वहाँ पे एक इंटरनल दबाव बन रहा है। और इसीलिए अपने राजनीतिक पॉलिटिकल सेविंग के लिए इस तरीके का ये लोग हथकंडा अपनाने का प्रयास कर रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि भारत सरकार बिल्कुल ही चौकस है इन सब सारी चीज़ों को लेके, क्योंकि ये जो इंडो ट्रीटी वाटर जो है, इसको बहुत पहले ही बैन कर देना चाहिए था। लेकिन भारत ने ये अभी डिसीजन लिया, मुझे लगता है कि बहुत बड़ा डिसीजन है। और अंतर्राष्ट्रीय जो भी संधि होती है वो नेशनल इंटरेस्ट के वाकई आधार आप पे की सही जाती कह है। रहे हैं। भारत ने आईना दिखा दिया है और भारत ने ये बता दिया है कि अब पाकिस्तान जितना हमको समझा चुका था, चोट लगा के हम समझ गए हैं, और अब पाकिस्तान को भारत की बातों को समझना पड़ेगा। जो पाकिस्तान के बयानों में ऐसा लग रहा है उसे समझ में आ रही हैं। बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए मनोज सर, इस जानकारी के साथ आपका।